हेलो, आप सभी को मेरा नमस्कार। बच्चों, ये 10वीं की गणित की पेपर है जो कि छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल का 10वीं का पेपर हो चुका है। उस गणित कक्षा की गणित विषय की मैं सेट 1 का क्वेश्चन पेपर रखा हूँ, जिसका हम लोग आज वस्तुनिष्ठ प्रश्न सही, सत्य, सत्य असत्य और रिक्त स्थानों की पूर्ति करने वाला पोस्टर में हम लोग देखेंगे और उसके उत्तर हम देंगे। आप इसे उत्तर मिलान कर लीजिए और आप चेक कर सकते हैं कि आपका कितना प्रश्न सही है। पहला प्रश्न है, यदि टेन थीटा बराबर √3 हो तो थीटा का मान होगा। थीटा का मान कितना होगा भाई? √3 है तो √3 10 के टेबल में कितने में आता है? 60 अंश में, है ना, तो 60 अंश में इसका सही उत्तर है। दूसरा है, एक घनाभ एकासी विकर्णों की संख्या होती है। एक घनाभ एकासी विकर्णों की संख्या कितनी होती है? 4। तीसरा प्रश्न है, वर्ग समीकरण x² - 8x + 7 = 0 के मूलों का योगफल होगा। तो मूलों का योगफल क्या होता है वर्ग समीकरण में? -b/a। b की जगह क्या है? 8। यहाँ पे माइनस पहले से लगा हुआ है तो माइनस में माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, +8/1। तो माइनस +8/1 = 8। इसका सही उत्तर क्या है? ब। प्रश्न नंबर 3 का ब उत्तर 8 ये सही है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। बहुपद x² - 100 के शून्य होंगे। x² 100 का क्या लिखते हैं? 10 का स्क्वायर। तो x² - 10 का स्क्वायर हो जाएगा a² - b² a + b a - b हो जाएगा। एक बार x धन 10 और एक बार x ऋण 10, तो जिसमें ऋण 10 धन 10 आ रहा है वो उत्तर सही है। तो चौथा प्रश्न का उत्तर द, जिसमें ऋण 10 और 10 ये उत्तर सही है। पांचवा प्रश्न में बढ़ते हैं हम लोग। सरल रेखा y = mx धन 3 की ढाल होगी। mx धन 3 की ढाल होगी। y = mx धन 3 मतलब y = mx + c वाला समीकरण है। यहाँ पे m की जगह क्या है? 5। तो उसका सही उत्तर क्या होगा? ढाल 5। तो चौथा का ब नंबर का उत्तर सही है 5। खंड ब में आते रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। उसमें समीकरण है x = 2 y = 3। तो समीकरण 7x - 4y = 3 में p का मान क्या होगा? p का मान जो हम x की जगह क्या रखेंगे? 2 और y की जगह 3। तो इसमें p को जो हम सॉल्व करेंगे p का मान कितना आ जाएगा? 2। एक वृत्त के अंतर्गत खींची गई समअष्टभुज की प्रत्येक भुजा केंद्र पर 45 अंश का कोण बनाती है। इसमें हम वृत्त का कितना कोण बनता है? 360। 360 को हम किससे भाग देंगे? सम अष्टभुज। अष्टभुज मतलब 8। तो 360/8 कर देंगे तो 45 अंश का कोण बनाएगी। ठीक है। यदि सावधि जमा खाते में ब्याज की गणना 6 माही आधार पर की जाती है तो वार्षिक दर क्या हो जाएगा? आधा। ठीक है, इसका दर को क्या ले लेंगे हम? आधा। ब्याज की गणना 6 माही आधार पर की जा रही है। ठीक है, तो वर्ष क्या हो जाता है? दुगना, और दर क्या हो जाता है? आधा। tan 90 - थीटा का मान होगा। tan 90 - थीटा क्या होता है? cot थीटा। किसी वृत्त का व्यास उसकी त्रिज्या की क्या होती है? दुगनी। उत्तर क्या आएगा? दुगनी। सत्य असत्य के प्रश्न को बढ़ते हैं। यदि किसी बिंदु के निर्देशांक 0, 2 है तो वह अक्ष x अक्ष पर स्थित होगा। ये भाई देखिए 0, 2 है। 0 क्या? x का मान 0 है, y का मान क्या है? 2। तो y अक्ष पे कितना है? 2। x का मान 0 है, इसलिए किस पे आएगा? y अक्ष पे आएगा, x अक्ष पे नहीं आएगा, इसलिए ये असत्य है। किसी पूर्णांक संख्या को 1 से गुणा करने पर वही पूर्णांक संख्या प्राप्त होती है। तो किसी भी संख्या को हम पूर्णांक से गुणा करेंगे उसका मान 1 ही आता है। उस 1 से गुणा करने तो वही संख्या प्राप्त होती है, पूर्णांक संख्या ही हमें प्राप्त होती है, इसलिए ये उत्तर सत्य है। 5 तथा 10 का तृतीयानुपाती क्या होगा? 20 होगा लिखा है, जो कि असत्य है। 5 तथा 10 का तृतीयानुपाती 20 नहीं होगा, इसका उत्तर अलग आएगा, इसलिए ये असत्य है। 3 असंरेख बिंदुओं से होकर अनेक वृत्त खींचा जा सकता है। 3 असंरेख बिंदु अगर है, उसे अगर वृत्त खींचना है तो हम एक ही वृत्त खींच सकते हैं, ज़्यादा वृत्त नहीं खींचा जा सकता, इसलिए ये असत्य है। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं। धन्यवाद।